हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। एनीवे, उससे पहले हम इस श्लोक को जाएं एक बहुत सुंदर बात आज हम लोग मैं भक्ति बृहद भागवत महाराज से सुना, और प्रभुपाद जी को कोट कर रहे थे कि देखिए, नए लोगों को प्रचार करने से श्रेष्ठकर है कि जो हैं उनको बनाए रखें। प्रभुपाद जी बहुत जो बोल रहे बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद यह नहीं कह रहे हैं कि नए लोगों को प्रचार मत करो, यह नहीं कह रहे हैं कि जो हैं उनको बनाकर रख के प्रचार करो। मेंटेन एंड परपिचुएट, ऐसे होता है ना, मेंटेन एंड प्रिजर्व एंड एक्सपैंड। तो मुझे इससे बहुत बल मिला कि भाई हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। कोई व्यक्ति शुरुआत में आया, भक्ति में आ गया, बता दिया कि भाई तुम आत्मा हो, भगवान कृष्ण भगवान है, बहुत अच्छी बात है, सब स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको भगवत गीता जब पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, तब वह भक्ति में स्थिर होगा। क्योंकि इन शास्त्रों का ये सहज प्रभाव है कि आपकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं भगवान में। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो जब भगवान ही सभी चीज़ों के स्रोत हैं, ये मानकर, क्योंकि जानने का तरीका क्या मतलब, मानना भगवान की बात, ये मान करके व्यक्ति बड़ी प्रीति से भगवान का भजन करता है। तो भक्तों को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है कि उनको ऐसी वातावरण दिया जाए जहां पे वो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सके। और देख लीजिए आप सबका, मेरा आपका सबका अनुभव है कि हम लोग खुद नहीं पढ़ पाते। जस्ट some aversion, not aversion, but some limitation is there कि रोज अगर कह दिया जाए कि 1 घंटा पढ़ना है तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। वो चार्ट में लिखना, साधना चार्ट में कि हम आधा घंटा पढ़े, वो अपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हाँ, आप लोगों का कैसा अनुभव है कि नहीं? और आप बहुत अच्छा रिकमेंड दिए थे वरुण प्रभु की, कितना सहज हो जाता है, मालूम ही चाहता नहीं कि 1 घंटा निकल गया और हम पढ़ लिए भगवद गीता। दूसरी कमेंट बहुत अच्छी, वो महाराज प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि देखो, तुम लोगों को मेरे तात्पर्यों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना मतलब पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो पढ़ रहे हैं, पढ़ करके उसे अपने शब्दों में व्याख्या करना चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। अर्थात जो प्रभुपाद वहाँ पे कह रहे हैं वह हमें क्या समझ में आया, उससे हमने क्या ग्रहण किया, दैट वन शुड स्पीक अगेन। इससे मुझे बहुत बल मिला क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ। अब देखिए, हम इधर उधर जता नहीं जाते, वो जो लिखा हुआ है वही कर रहे हैं। बड़ा मुझे बल मिला कि हम जैसा प्रभुपाद जी चाहते हैं वैसा ही उसी अनुसार हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। और ऐसे अन्यथा पढ़ने का कोई खास मन भी नहीं करता है कि वो पढ़ा जा रहा है श्लोक में ए और मैं पहुंच जाऊं सी और डी और ई एफ एफ और पता क्या क्या बातें करता रहूं, उससे नहीं मजा आता। बहुत अच्छा लगा हमको 2 चीज़ें सुन करके, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम लोग सुनते हैं अब। 10.14 में हमने सुना था, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। सर्वम एतद ऋतम मन्ये। ऋतम का मतलब होता है सत्य। कल मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन, मतलब फोकस नहीं किया था। ऋतम मतलब होता है सत्य। सर्वम एतद सर्वम ऋतम मन्ये, जो कुछ भी आपने कहा उसे मैं सत्य मानता हूँ। यन्मां वदसि केशव, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा, जो आपने मुझसे कहा मैं मानता। क्यों मानते कि आप केशव हैं? क्योंकि आप अपने संबंध में ब्रह्मा जी और शिव जी को भी बांध कर रखते हुए आपके बारे में जानते नहीं है। तो अगर मान लो भगवान पूछे कि भाई तुम मेरी बात क्यों मानते हो, तो कह रहे नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवाना दानव। भगवान क्योंकि आपको न देवता और न ही दानव जानते हैं। देवता यह नहीं जानते कि आप उन पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं, और दानव ये नहीं जानते कि वह आप उनका निग्रह करने के लिए आते हैं। तो एक बड़ी स्पष्ट बात समझ में आ रही है कि भाई जानने का तरीका क्या है हमारे लिए, शास्त्र चक्षुष्वात। हम लोग अंधकार में अंधे हैं एक्चुअली। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया से मुक्त जीव जो अपने को देह मान रहा है, उसका अपने आप भगवान कृष्ण का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए जीव कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराण की रचना करी है। तो यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो ये उनका विशेष अनुग्रह है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बात कहे देखिए, भगवान बहुत सारे अवतारों में आते हैं, लेकिन जब जिस अवतार में भगवान आकर के अपने बारे में बताते हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर जीवात्मा उनको समझ करके उनसे प्रेम करेगा।
क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा और किसी को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, देवताओं तक को नहीं पता, दानवों तक को नहीं पता, तो फिर इंसानों का कहना है क्या? अब कोई व्यक्ति मतलब भगवान पूछे तो कोई जानता भी है? आप कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं जानता, ना देवता ना दानव, तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या, तो कौन जानता है? तो भगवान वो कहते हैं अर्जुन कि आप ही अपने आप को जानते हैं। और कुछ विशेषणों के द्वारा भगवान को वह संबोधन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अंतरंगा शक्ति में जानते हैं कौन सी शक्ति? संवित शक्ति। संवित शक्ति जिसके द्वारा भगवान अपने को जानते हैं और दूसरे को जनवाते हैं। दूसरे का मतलब भक्तों को। तो इससे यह भी सूचित हो रहा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वे भी भगवान को जानते हैं, लेकिन कुछ बात वह भी नहीं जानते, अभी हम टीका में देखेंगे। पुरुषोत्तम मतलब हे पुरुषोत्तम। भूत भावन अर्थात सभी भूतों के पिता। भूतेश मतलब भूतों के ईश अर्थात स्वामी यानी नियंता। देव देव अर्थात हे देवों के देव। जगतपते मतलब हे जगत के नाथ या जगत के पालक। पति मतलब पातेति इति पलक, पति जो जगत का पालन करे वो भगवान श्री कृष्ण है। तम आप स्वयं एव खुद ही आत्मना अपने द्वारा मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी संवित शक्ति के द्वारा आत्मानम यानी अपने को, अपने स्वरूप को वित्थ जानते हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। जरा कंपेयर कीजिए कि क्या हम अपने आप को अपने आप जानते हैं? क्या उत्तर है? जी नहीं, हम अपने आप को भी नहीं जानते। क्या हम दूसरों को जानते हैं? ये इंटरेस्टिंग है, जब खुद ही को नहीं जान रहे दूसरे को क्या जानेंगे। अब आज जब मैं मंदिर जा रहा था तो यही बात मेरे मन में आई कि मैं कितने अज्ञान में, यहाँ एक्चुअली हम टोटल मतलब सब लोग अज्ञानियों का ग्रुप है। हमारी तरफ वो ध्यान से देखा भी नहीं। तुम अपनी तरफ ध्यान से देखे हो? क्या आप लोग कभी ऐसा लगा है कि किसी ने आपको नेग्लेक्ट किया हो? अगर पता हो कौन है जिसने आपको नेग्लेक्ट किया है? हम स्वयं क्योंकि हम अपने को देख ही नहीं रहे, टोटल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारा लाभ क्या होना, किससे हम सुखी होंगे। बहुत नेग्लेक्ट करते हैं जो, और सभी बद्धजीव जब अपने को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति कौन सी खेत की मूली है? जब अपने को ही नेग्लेक्ट कर रहा है दूसरे का क्या ध्यान रखेगा? मेरी भाषा समझ में आ रही है? भक्त लोग चलो बुद्धिमान होते हैं। अगर अपना ध्यान रख रहा होता तो भजन कर रहा होता ना। अपने को जो निरंतर भूखा ही रखा हुआ है वो अपने को नेग्लेक्ट कर रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम तो भी खा के आए ना, पकौड़ा खा के। नहीं, वो तो देह के लिए था, केवल आत्मा के लिए क्या था? तो कुछ भी नहीं। देह के लिए काजू बादाम और आत्मा के लिए कोयला। बताइए, कुछ नहीं। दिस इज वेरी अमेजिंग। विल यू नॉट बी अनसेटिस्फाइड कि आपको खाने को ही ना मिले? जो कुछ भी आदमी कर रहा है, विचार करें, माता जी कर रही हैं, वो तो सब देह के लिए कर रहे हैं। तो आत्मा के लिए तो भक्ति होती है, तो आत्मा के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान का कितना विशेष गुण है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपने आप से नहीं जान रहा है। महाराज समझाते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, डॉक्टर साहब बताइए हमारे पेट में दर्द है। अरे तुम्हारे पेट में दर्द है तो हम बताए। काफी इंटरेस्टिंग है। पेट में दर्द आपके है तो हम हमसे क्यों पूछ रहे हैं?
आप जानकार होने चाहिए ना। अगर आप भगवान हैं, जो कुछ लोग कहते हैं भगवान बन सकते हैं, भगवान हैं, तो आप तो अपने पेट के दर्द का निवारण भी नहीं जान रहे हैं। यहां तक कि हमारे पेट में दर्द हो किस वजह से रहा है दूसरा आदमी बताता है, फिर उसके लिए दवा भी दूसरा व्यक्ति बताता है, लेकिन भगवान यहाँ स्वयं ही अपने आप को जान रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। यानी सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी तंत्र मतलब सिस्टम पे भगवान आश्रित नहीं है, इसीलिए जगतपति हैं। समझ में आ रहा है? भगवान को किसी को कुछ समझ से, भगवान को कोई समझाए इसकी जरूरत नहीं है। वहां सबकी स्थिति को सब जानते हैं, हर चीज के विषय में भगवान को सब ज्ञान है। इसी को अभिज्ञ शब्द से कहा गया है प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में, प्रथम चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर 1.1.1 जन्मादस्य यतोन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। वो अभिज्ञ हैं और स्वराट है। उनकी अभिज्ञता मतलब नॉलेज पोटेंसी, जानना कि यहाँ ये है वहाँ। इसे भी मेरे कान में दर्द हो रहा है तो मैं जान रहा हूँ, मेरे कान में, मेरे में नहीं, मेरे कान में हल्का दर्द हुआ तो आप लोग भी तो जान रहे हैं ना? नहीं जान रहे? अरे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मेरे कान के दर्द से हल्का सा हुआ तो वह मैं अभिज्ञ हूँ, आप नहीं है। लेकिन भगवान मेरे कान के दर्द और आपकी सब जगह सभी के प्रति अभिज्ञ है और स्वतंत्र रूप से है। मैं भी अपने कान के दर्द को अपना इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं अविद्या से ग्रसित जीव हूं, नहीं तो मेरे इस कान से कोई मतलब नहीं है। अमेजिंग। स्वयमेव आत्मना आत्मानम, स्वयमेव यानी आप ही, अपने आप से ही, किसी और शक्ति के द्वारा नहीं, आत्मना आत्मा के द्वारा अर्थात अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा, आत्मानम अपने आप को, वेतत त्वम आप जानते हो, पुरुषोत्तम हे पुरुषों में उत्तम, हे भूत भावन हे भूतों के ईश्वर, भूत मतलब जीवों के ईश्वर, देव देव मतलब देवताओं की भी आराध्य देव, और जगतपति मतलब जगत के पालक। अब टीकाओं को देखते हैं। श्रीधरी, तो फिर क्या बात है, क्या लिंक क्या हो गया भाई? ये आप कह रहे हो कि देवता भी मुझको नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते, तो फिर क्या बात है? मतलब कहने का अर्थ है कि कोई जानता भी है कि नहीं जानता। तो उस पर कहते हैं आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, दूसरा नहीं। वह भी अपने द्वारा ही जानते हैं, किसी अन्य साधन के द्वारा नहीं। इस जगत में आपको जानते हैं तो साधन के द्वारा जान रहे हैं ना। आप कान से हम लोग सुनते हैं या आँख से देखते हैं, नाक से कुछ ग्रहण करते, तो वो हम तो नहीं है ना। क्या मैं आँख नाक कान हूँ? ना, हम तो इन उपकरणों का उपयोग करके कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना बात? लेकिन भगवान में देह और देही का विभाग ऐसा नहीं है। विभाग का मतलब विभाजन नहीं है। भगवान जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वह अपनी ही शक्ति से करते हैं। कि अपनी का मतलब समझने का प्रयास करें। जैसे सूर्य अपने ही प्रकाश से सब कुछ देखता है, क्लियर? हम दूसरा से प्रकाश उधार लेकर के देखते हैं। हम लोग पूर्णतः डिपेंडेंट हैं प्रकाश पे। अगर प्रकाश का अभाव हो जाए तो ऐसा नहीं कि हम अपने चेहरे से प्रकाश निकाल कर देख लेंगे सब कुछ। कभी कभी लोग बोलते हैं अपनी प्रेमिका को, तुम्हारा मुख तो चंद्रमा जैसा है। बिल्कुल सही बोलते हैं। क्यों? एक तो चंद्रमा में दाग है और दूसरा क्या है कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। हम खाली विनोद के लिए बोल रहे हैं। पॉइंट इज दैट कि स्वयं प्रकाश केवल भगवान है। ठीक है? आपको याद है ना, भगवान ने बोला था कि उन पर कृपा करने के लिए ही मैं ज्ञान के दीप से उनके हृदय को आलोकित करता हूं। तो यानी अब ये नहीं कि भगवान उसमें मट्टी का तेल भरे या कुछ तेल भरे फिर दीपक जलाए। स्वयं भगवान अपने संकल्प से भक्त को ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता। यस, भगवान सूर्य के समान है। कृष्ण सूर्य सम का मतलब हुआ कि भाई अब सूर्य को जैसे प्रकाश की जरूरत नहीं है कहीं से, ऐसे ही भगवान को किसी और से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। भगवान को किसी को बोलने की जरूरत नहीं। ये गीता का श्लोक समझ में नहीं आ रहा है। वो धारा प्रवाह भगवद गीता के श्लोक बोल रहे हैं, उन्हें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो हमने कल सुना ना, शब्द योनिना, भगवान स्वयं ही सारे वेद को प्रकट करने वाले हैं। तो वेद से ही सारा ज्ञान आया है, और वेद में जो ज्ञान नहीं है वह भी भगवान के पास है। तो इस प्रकार के भगवान है। चलिए, अत्यंत आदर के साथ बहुत प्रकार से अर्जुन भगवान को संबोधित करता है, हे पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम। इसकी व्याख्या और आगे की जाएगी।
पुरुषोत्तम भाव में हेतु गर्भ विशेषण के रूप में ये संबोधन है, हे भूत भावन, यानी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। क्या मतलब है? आप पुरुषोत्तम क्यों हैं, इसको समझाने के लिए अन्य विशेषण देने की, भूत भावन, सारे जीवों को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। और ऐसा नहीं है कि अब पैदा कर दिया और वो जीव उनके कंट्रोल में ना हो, तो इसलिए कह रहे हैं भूतेश, प्राणियों का नियंत्रण करने वाले ईश्वर। ये समझ में आता है? इस जगत में देखा जाता है कि बच्चे तो व्यक्ति पैदा कर देता है, तो पैदा होने में बच्चे का कोई नियंत्रण नहीं है। वैसे रिपीट कर रहा हूं, बच्चे का कोई नियंत्रण, बच्चा तब तक तो नियंत्रित रहता है कि भाई इस माँ के गर्भ से ही वो प्रकट होगा, उसको चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जब थोड़ा असहाय होता है बचपन में तो थोड़ा बात मान लेता है माँ की, ये मानना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 8-9 साल का भी हो जाएगा, तब बच्चा बिल्कुल नहीं मानेगा। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक जीव का भावन होने वाला, मतलब उत्पन्न करने वाला हो जाए, लेकिन उसका भी वह नियामक हो, ये काफ़ी असंभव ही है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है कि बच्चे नहीं मानते? हाँ, सब लोग मान रहे हैं इस बात को, ठीक है, गुड बॉयज। कोई नहीं मानता है, ये बद्ध जीव की विशेषता है कि वह किसी की बात नहीं मानना चाहता है। अगर कोई एक बात मान ले तो बहुत बड़ी बात है। दैट्स वाई प्रीचिंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि बद्ध जीव क्या नहीं करना चाहता? बात नहीं मानना चाहता। हाँ, स्वैर आचरण जो मन में आए वो करना चाहता है। इसलिए वस्तुतः प्रचार बड़े प्रेम से होता है, प्रेम से ही समझाता है, बेटा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, नहीं मैं पिक्चर देखूंगा बना। एक भक्त हमको बोल रहे थे, बड़ा मजा आया, कह रहे कि आप बार बार कह रहे थे कि हरे कृष्णा करो, तुम्हारा पिक्चर का जो है रुचि चली जाएगी, हमको स्वीकार नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है, दिख रहे हैं विद्रोह था। फिर बात अच्छी थी कि वो हमारी बात माने, जब की तो कहते हैं अरे अब तो वाकई चला गया, अब तो वाकई चला गया। आप किसी को प्रीचिंग करिए, ये टेंडेंसी बहुत दिखाई पड़ती है विद्रोह की। इंडिपेंडेंट रहेंगे हम, तो क्या पृथ्वी से ऊपर चले जाओगे? क्या पृथ्वी से इंडिपेंडेंट रह सकते हो? जल से इंडिपेंडेंट रह सकते हो? कैसे इंडिपेंडेंट रह सकते हो? कंट्रोल कर लेना। महाराज से पूछा गया, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, भगवान का क्या कंट्रोल है? तो महाराज ने कहा देखो, भगवान का यह कंट्रोल है कि भगवान की वस्तु जो हम वहाँ रख दी हैं उसको इधर से उठाकर उधर रख देगा, उधर से उठाकर इधर रख देगा, लेकिन भगवान के घर से बाहर नहीं ले जा सकता। कुछ समझ में आया? और दूसरी तरह से महाराज समझाते हैं कि जहां भगवान ने ओशन अर्थात समुद्र रख दिया है वो वहीं रखा हुआ है, जहां हिमालय रख दिया है वहीं रखा हुआ है, ऐसे हिला नहीं पाए। थोड़ा बहुत पत्थर तोड़ के इधर से उधर कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे। गंगा जी जहां पे हैं वहीं पे हैं, है कि नहीं? क्वाइट अमेजिंग। और बाकी तो भगवान अंदर बैठे सबको नियंत्रण कर ही रहे हैं। ये बात स्वीकार कर लेंगे ना तो को बहुत मजा आएगा जीवन जीने में। क्यों? क्योंकि आप समझ जाएंगे सामने वाले से बर्ताव कर रहा है उस पर पूरा भगवान का नियंत्रण है। एक व्यक्ति हमको बोले थे कि प्रभु हमको हमारे शिक्षा गुरु इस मामले में कि प्रभु जी देखिए, बहुत से लोग कथा सुनने आएंगे और बहुत से लोग चले जाएंगे, आप कथा को मत रोकना, अभी वही नहीं आ रहे। हमने कहा लगता है ये पहले से अपने ही कुछ भविष्य वक्ता है ना, क्या है? अरे भाई, घर में किसी का ऑपरेशन है, कुछ है, तो मेरी तो माँ भी मर गई थी, तब भी कथा कहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की बात तो मुझे इसीलिए विश्वास है, महाराज जो बात बोलते हैं ना वो एकदम रियलाइज्ड बात कि भाई देखो, इस जगत में ये स्वरूप ही है कि कोई व्यक्ति किसी के संग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो शास्त्र नियमित रूप से सुनेगा उसका मन स्थिर रहता है। अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया मैं, इसीलिए मुझे महाराज की बात पे बिल्कुल विश्वास हो जाता है। महाराज एकदम जो बात बोलते बिल्कुल रियलाइज्ड बात, इट इज नॉट लेफ्ट राइट, 100% करेक्ट, बिकॉज इज रियलाइज्ड। बस वो अलग बात है कि इसमें आपको दिख नहीं रहा है। नियमित रूप से गीता भागवत सुनेंगे, बहुत सारी परेशानी आएंगी, कुछ लगेगा ही नहीं आपको परेशानी। हाँ, ये परेशानी, अच्छा ठीक है, वी डू द नीडफुल बट डोंट बिकम लाइक बिविल्डर्ड बाय इट। एकदम आंखों से दिख रहा है। महाराज ने बोला कि जो व्यक्ति शोक से अभिभूत हो गया बस भक्ति कर ही नहीं सकता। अगर आप गीता भागवत सुन रहे हैं तो शोक आपको अभिभूत कर ही नहीं सकता। परेशान हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभिभूत नहीं कर सकता। ये नहीं कि दबा दिया और ये अब सुबह 4:30 बजे क्या करना है। होता है ना, जैसे आप पहलवानी कर रहे हो, पहलवान लेके दबा दिया आपको, तो अब उसे चित्त पड़े हुए हिल भी नहीं पा रहे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टू यू, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। दिस इज वेरी नाइस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर महाराज, सच वंडरफुल शिक्षा। एक लाइन की बात है, कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात बता रहे हैं। अब चक्कर क्या कि एक बात भी लोगों को समझ में नहीं आती। उनको तो महाराज की बात अच्छी लगती है। एक बात को समझने में तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को एक बात भी नहीं समझ में आती कि कथा में नहीं आने से आपकी जो समस्या वो सॉल्व नहीं हो जा रही। कि अच्छा समझ में आ रहा है, आपकी समस्या का मूल कारण है कि आप कथा में जाते हैं, है ना?
ये कारण है ना हमारी समस्याओं का सारा। अब आप लोग कहेंगे हाँ हाँ उसके संग हुआ हमारे संग नहीं होगा। बेटा तेरा भी परेशान होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा, किसका नहीं होगा? किसी की अम्मा नहीं मरेगी या किसी का बेटा नहीं मरेगा? सब लोग लिख करके आए कि ये भैया अमर है, 7 दिन तक नहीं मरने वाले, या और कुछ नहीं होगा, किसी को जॉब नहीं छूटेगा, कुछ नहीं होगा। दिस ऑल गोइंग टू हैपन। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, अंटार्कटिक है भाई, कभी नीचे जाओगे कभी ऊपर जाओगे, देयर इज नो सिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड, नथिंग एट ऑल। मैं कहाँ चला गया? मैं खाली बात ये कर रहा था कि प्राणियों का नियंत्रण करने वाले ईश्वर है को सभी लोग नियंत्रित हैं, सभी लोग नियंत्रित हैं। एवरीवन इज ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। ईशस्य ही वशे लोको, हमेशा याद रखना इस बात को। मैं क्लास के बाद कुछ बोलूंगा, अभी तो रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बस अमेजिंग है। कोई व्यक्ति खराब बर्ताव कर रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, सब भगवान करा रहे हैं हमारे कर्मानुसार। अगर इतना हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। इट इज ईजी टू स्पीक, बट अभ्यास करेंगे तो होने लग जाएगा ये बात। आपके प्रति आज कोई अनुकूल है तो कर्मानुसार है, मैं भगवान की कृपा है। और अगर कोई प्रतिकूल चल रहा है तो फिर वह भी हमारे भगवान की इच्छा के अनुसार है। आप लोग को आवाज आ रही ठीक से? कैन हियर? ठीक है। उसके बाद मैं इस पे और कुछ कहूंगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा था प्रथम स्कंद में, माया का कार्य ही है कि संदेह उत्पन्न करना कि भगवान नियंता है। याद आ रहा है आप लोग कुछ? ब्रिलियंट लाइंस। ये तो बहुत खराब बर्ताव कर रहा है, हमारे संग बहुत गलत हो रहा है, हमारे संग बहुत गलत हो रहा है। मैं एग्जाम्पल आपको दिया था, याद है कि जब हम लोग कुछ पार्सल ऑर्डर करते हैं और वो गलत सामान निकल जाता है तो हम वो क्या कहेंगे उस व्यक्ति को, जो डिलीवरी बॉय को पीटना शुरू नहीं करते। तूने ऐसा पार्सल डिलीवर किया, तो कहेगा अरे हमें क्यों पीटते हो भाई, तुम ही तो ऑर्डर किए थे। कभी कभी ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं जो हम लोग भूल जाते थे, अरे हमने ऑर्डर किया था, अच्छा सी, एंड इट इज नॉन रिटर्नेबल ऑल्सो। आप समझ ही रहे ना मेरी बात? अच्छा एक चीज बताइए, इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या आप लोग ने कभी ऐसा अनुभव किया कि हमने कुछ एक समय में एक गलत डिसीजन लिया और उस समय वो डिसीजन एकदम सही लग रहा था, और बाद में आकर आप जब गीता क्लास सुनते रहेंगे, अरे हम इतने मूर्ख कैसे थे कि ऐसा डिसीजन ले लेते? उस टाइम भगवान आपको वो ज्ञान नहीं दिए। अब पीटो, पीटने के बाद समझो कि तुमने गलत डिसीजन लिया। क्या आप लोग सहमत है इस बात से? हैव यू सी अपनी ही मूर्खता को देखने का सामर्थ्य होना चाहिए शास्त्र के आलोक में कि अरे ये क्यों किया, हम ये क्यों किए? उस समय भगवान बुद्धि नहीं दे। या कभी आपने यह भी देखा कि भगवान कैसे हम लोगों को नियंत्रण में रख करके भक्तों की संगति मिला के आए? हम लोग कुछ पता नहीं था भगवान के बारे में। वेरी नाइस। सभी जीवों का नियंत्रण करने वाले। हे देव देव, सूर्य आदि देवों के प्रकाशक। दिस इज ब्रिलियंट। सूर्य का प्रकाश कितना प्रचंड है, उनका प्रकाश भी भगवान से आ रहा है। और जगतपति मतलब जगत के पालक, इसको और व्याख्या करी जाएगी टीकाओं में, सारार्थवर्ष नहीं। अतः आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। लिंक बड़ा स्पष्ट है, कोई आपको नहीं जानता, आप ही जानते हो, इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं। आपके बारे में आप ही प्रमाण है, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूं। ठीक है। एवकार द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि आपके भक्त आपके दुर्घट अजत्व और जन्मवत्व आदि की वास्तविकता को तो जानते हैं, किंतु यह किस प्रकार सिद्ध होता है उसे वे भी नहीं जानते हैं। क्या मतलब हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब हुआ। स्वयं एव आत्मना आत्मानम, आप ही, केवल आप ही अपने आप को अपने द्वारा जानते हैं। ये क्लियर है? इसका मतलब ये है, पिछले के श्लोकों से लेंगे तो ऋषिगण भगवान को अजन्मा जानते हैं, लेकिन वो जन्म लेते हैं यह नहीं जानते। तो भक्त लोग दोनों बातों को जानते हैं कि भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान यह कैसे करते हैं यह वह नहीं जानते। यह तो केवल एवं भगवान ही जानते हैं। समझ में आया बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 3 कैटेगरी, एक ऋषिगण जो भगवान को अजन्मा जानते हैं, भक्तगण जो भगवान को अजन्मा और जन्म लेने वाला दोनों जानते हैं, लेकिन एक तीसरा पार्ट जो रह गया इस ज्ञान का, वो ये है कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म कैसे लेते हैं, ये केवल भगवान जानते हैं।
भक्त लोग ये स्वीकार करते हैं कि भगवान अचिंत शक्ति से, अचिंत मतलब जो बुद्धि के परे है, उस शक्ति से ऐसा करते हैं, लेकिन वो यह नहीं जान पाते कि वो ऐसा करते कैसे हैं। हाँ, वो शक्ति कैसे कार्य कर रही है वह नहीं समझ पा रहे। आप बृहद भागवत पढ़ेंगे तो वहां पे गोप कुमार वर्णन करते हैं अपने ब्राह्मण शिष्य को कि भाई देखो, वहां जो आध्यात्मिक जगत की मैंने जो स्वरूप देखा है उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता है। जैसे अगर पूछा जाए कि भाई भगवान का नाम आपको अच्छा लगता है तो कहेंगे हाँ अच्छा लगता है। अरे कैसे अच्छा लगता है? नाम का सुख अलग है, और वो कैसे मिलता है? सुख मिल रहा है, लेकिन वो कैसे मिल रहा है ये नहीं समझ में आता। नहीं, दिखा ही नहीं सकते, एक तो बात है। दूसरा चीज, आप समझ भी नहीं पा रहे हो ना कि वो सुख मिल कैसे रहा है। वही हरे कृष्ण कर रहे हैं, बाय व्हाट यू गेट दैट प्लेजर कि आप बार बार जब करना चाहो, ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। आप लोगों को कथा पता ही होगी जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बताई गई है कि भाई पूछा गया कि वो एक नाम भगवान के राम के नाम का कितना मूल्य है, तो कहे वह तो पता नहीं है हमको, वह तो हम तो जप करते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि नाम का मूल्य कितना है। इस बात है, वह तो भी आप स्वयं ही जानते हैं, अन्य साधनों द्वारा भी नहीं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, स्वयं एवं अर्थात आप ही जानते हो और कोई नहीं। दूसरा, उसको जानने के लिए भी कोई और शक्ति का उपयोग नहीं करते, आप ही जानते हैं, और आत्मना अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा ही जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और व्यक्ति किसी और अन्य साधन की आप आश्रय लो जो आपसे भिन्न हो। आप किसी और अन्य साधन का आश्रय नहीं लेते जो आपसे भिन्न है। भगवान के अंतर्गत शक्ति भगवान से अभिन्न है। मैं क्या बोल गया? भगवान अपने आप को जिस साधन से जानते हैं वह भगवान से भिन्न बिल्कुल नहीं है। वो भगवान की अंतरंग शक्ति, संवित शक्ति, वो भगवान से ही प्रकट हुई है। जैसे सूर्य का प्रकाश और सूर्य, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश सूर्य भी नहीं है। तो भगवान की ज्ञान शक्ति से संवित शक्ति कहते हैं, उसी से भगवान जानते हैं। यस, शक्ति भगवान पर निर्भर है और भगवान से ही आई है, और उसी के द्वारा भगवान अपना को जानते हैं। हमको तो ये समझने मुश्किल हो रही है, और आपका हम लोग भगवान है, बहुत मुश्किल है भाई। अचिंत शक्ति है भगवान की, इंटरेस्टिंग है। अतएव त्वम पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हैं, अर्थात महत सृष्टादि महतत्व की सृष्टि करने वाले महाविष्णु से भी श्रेष्ठ है। यह क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं कि 3 प्रकार के पुरुषावतार है। कौन से? कारणवदशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। इन तीनों को पुरुषावतार कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे पुरुषोत्तम, अर्थात आप इन तीनों पुरुषों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनके स्रोत आप हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। आप केवल उत्तम ही नहीं है, क्योंकि भूत भावना अर्थात आप परमेष्टि ब्रह्मा पर्यंत सभी के ईश्वर हैं। यहाँ पे भूत भावना का अर्थ क्या ले रहे हैं कि जो ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा तक, पर्यंत मतलब ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं। ब्रह्मा क्या कि कौन सा जीवात्मा है? कोई भी नहीं। तो ब्रह्मा तक यानी चींटी से लेकर के एकदम छोटे जीव से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं उन सब के आप ईश्वर हैं। आप केवल ईश ही नहीं हैं, क्योंकि आप केवल ईश ही नहीं हैं, क्योंकि आप देव हैं, अर्थात ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं, अर्थात ब्रह्मा आदि आपकी क्रीड़ा के उपकरण हैं। समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अच्छा लिया है। देखिए, देव का मतलब होता है क्रीड़ा परायण, जो हमेशा क्रीड़ा में, लीला में संलग्न रहे, उसको कहते हैं देव। तो देव का मतलब जो देवताओं को अपने खिलौने के समान खेले, देवताओं के द्वारा खिलौने के समान खेले। समझ रहे ना बात? ब्रह्मा जी का वक्तव्य है कि मैं उनके द्वारा नियुक्त होकर के सृष्टि करता हूं, और शिव जी उनके द्वारा नियुक्त होकर के संहार करते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है तो सृष्टि होती है। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्वे सृजन संहार। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर,
हे ब्रजेंद्र कुमार, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, आपकी इच्छा से विश्व की सृष्टि स्थिति पालन सहार सब हो रहा है। तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मते ब्रह्मा, नहीं, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन। आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि सभी लोग भगवान की लीला के एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, उपकरण मात्र है। भगवान की ये सृष्टि लीला है। लीला मीन्स खेल, मीन्स क्रीड़ा। क्या हुआ? लीला मतलब कोई बाध्यता नहीं उस कर्म में। ऐसा नहीं भगवान से कहे भैया टाइम हो गया है सृष्टि का, कहाँ हैं आप, सो रहे हैं वहाँ पे जाकर के, चलिए जाकर फटाफट चलिए सृष्टि करिए। ऐसा तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज ही एक नौकरी को स्वीकार कर ले। इसका क्या मतलब है? जब आप नौकरी करते हैं तो बॉस बोलता है ओ भैया कहाँ रह गए, 8 बज गया क्यों नहीं आए? हाँ सर आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ। ऐसा करके भगवान कहीं किसी की नौकरी नहीं कर रहे कि वो मिस्त्री बने हुए हैं ब्रह्मांड के, भैया ईंट पे ईंट जोड़ रहे, ब्रह्मांड बनाओ भैया, क्या कर रहे हो, इतना कंस्ट्रक्शन लेट हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान केवल खेल खेल में जगत की सृष्टि कर देते हैं और उसमें सारे देवताओं को लगा देते हैं। अच्छा, और भी आप जगतपति हैं, अर्थात आप अपार करुणावश जगत में रहने वाले मेरे जैसे समस्त जीवों के भी पति हैं। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जगतपति हैं तो इससे भगवान की अपार करुणा कैसे सूचित होती है? देखिए, इस जगत के जीव, यद्यपि अर्जुन ऐसे नहीं है, इस जगत के जीव हमेशा से ही अनादि काल से भगवान के प्रति बहिर्मुख हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्टिंग कृष्णा। सब कुछ भगवान से ले रहे हैं लेकिन कृतज्ञ हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान को थैंक यू तक नहीं बोलते। अरे यही नहीं स्वीकार करते हैं भगवान है, और बल्कि ये हल्ला और कर देते हैं कि हम ही लोग भगवान हैं। तो उनसे पूछो कि तुम किसको जल दिए, बताओ किसको वायु दिए? तो जो जीवात्मा सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से भगवान की केवल उपेक्षा कर रहे हैं, उनको भी भगवान निरंतर पालन कर रहे हैं। ये भगवान की करुणा नहीं हुई? अब भाई हम ये करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कोई भी पत्नी है, पति के लिए खाना नहीं बनाए, उसे कपड़ा भी नहीं धोए, कुछ भी नहीं करे, तो क्या तब भी पालन करने वाला है पति? नहीं करेगा ना। बात भी न करे बल्कि कहे कि हमारा पति निराकार है। तो अरे भाई निराकार है तो फिर पति कहेगा हमारी सैलरी भी निराकार है, तो और तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा भी नहीं, वो भी सब निराकार है। इज इट नॉट? इस जगत में देखिए ना, किसी को आप कुछ उपकार करते हो बिल्कुल ना माने और बिल्कुल आपको उड़ा दे से कहना चाहिए, तो आपका भी मन खट्टा हो जाता है, क्या ये तो कुछ मान ही नहीं रहा है। लेकिन भगवान कितने टॉलरेंट हैं, कितने सहिष्णु और कितना प्रेम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? लगातार हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं, कोई बिल नहीं दे रहे, दे सब कुछ रहे सिवाय एक बिल के। और इस जगत में किसी से थोड़ा सा भी लीजिए, सबसे पहले तो बिल बोलता है, ये रेट पे दूंगा, है ना? महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि जितने लोग भी हल्ला कर रहे हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो भगवान कहे तो जब से तुम इस ब्रह्मांड में रह रहे हो तो जो जो संसाधन तुमने उपयोग किए उसका बिल मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो फिर क्या बोलोगे? क्या दो उसको वापस? तो महाराज बोले सारे साइंटिस्ट हल्ला करेंगे, सरकार माफ कर दीजिए, हम लोग तो दीनहीन हैं, हम कैसे देंगे आपका बिल? नहीं दे पाएंगे ना। कितना उपकार है भगवान का। तो जगतपति हैं, मतलब पातयति इति पति, जो पालन करे वह पति है। तो ये भगवान की अपार करुणा है कि वह हम जैसे लोगों को जो भगवान के विद्रोह में चलना है उनको भी वह पालन करते हैं। श्लोक में वर्णित चारों संबोधन पुरुषोत्तम शब्द की ही व्याख्या मात्र है। मतलब भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते, 4 संबोधन है, वह पुरुषोत्तम शब्द की ही व्याख्या है। यथा हे भूत भावन, आप सभी भूतों के पिता हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं पिता होने पर भी कोई प्रभुत्व नहीं करते, अर्थात पिता है लेकिन वह स्वामी नहीं है, वह नियामक नहीं है अपने बच्चों का।
तो उस पे कहते हैं किंतु हे भूतेश, आप सभी भूतों के ईश है। मैंने भी आपकी व्याख्या कर दी इसके सामने इस संबंध में। भूतेश होकर कोई कोई आराध्य नहीं होते, किंतु हे देव देव, आप देवताओं के भी आराध्य हैं। ये समझ में आया? जैसे इस जगत में देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर या राजा लोगों का नियामक होता है कुछ सेक्शन का, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उनका आराध्य हो जाए, बल्कि हो सकता हो कि पीठ पीछे वो गाली देते हो उसको, क्यों राजा बन गया, डर के मारे व्यक्ति उसकी बात मान रहा हो सकता है। लेकिन भगवान आराध्य भी हैं। और किसके आराध्य हैं? देवताओं के आराध्य हैं। जो जगत के नियामक हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखते हैं, उनके भी भगवान आराध्य हैं। अर्थात जैसे इस जगत में लोग परेशानी में पड़कर देवताओं के पास जाते हैं, देवता लोग जब परेशानी में होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। इतने पर भी जो हो सकता है कि कोई पालन ना करे, किंतु हे जगतपते, आप जगत के पालक हैं। आराधन मतलब किसी की आराधना हो रही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पालन करने वाला हो, तो कहते नहीं, आप पालन भी करने वाले हैं। आगे और क्लियर होगा कि भगवान कैसे पालन करते हैं। गीता भूषण टीका, आप अपने आप को अपनी ही ज्ञान शक्ति से जानते हो, कॉमा नहीं है, ज्ञान शक्ति के साथ है, ज्ञान शक्ति से जानते हैं। देवताओं और दानवों में जो आपके भक्त हैं, वे बहुत अंश में आपको इस रूप में जानते हैं जिसका वर्णन अभी हुआ, परंतु वे भी वस्तुभूत रूप में आपको नहीं जानते। क्या मतलब है इसका? देखिए, विदुर देवान दानव, आपको देवता और दानव नहीं जानते। तो कौन से देवता और दानव नहीं जानते हैं? जो भगवान के भक्त नहीं हैं। लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज, वो तो असुर कुल में है, लेकिन वह तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। बलि महाराज वह भी असुर कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन वह भी भगवान को समझ रहे हैं। और देवताओं में भी जो महान शुद्ध भक्त है, वह सब भगवान को समझ रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि वह यह तो समझ रहे, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान अजन्मा है, जन्म लेते हैं, वो बात समझ रहे हैं वो, लेकिन पूर्णतः भगवान को वो नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान को पूर्णतः समझा जा ही नहीं सकता है। भगवान को उतना ही समझा जा सकता है जितना एक जीवात्मा को समझने की मर्यादा बना दी गई कि इतना समझ सकता है, उससे अधिक नहीं समझ सकता है। ठीक है, लेकिन उतना ही समझना हमारे लिए पर्याप्त है। उतना भी समझ लेंगे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, यह एवा शब्द से सूचित हो रहा है कि भगवान ही अपने आप को जानते हैं और कोई व्यक्ति पूर्णतः भगवान को नहीं जानता। हे पुरुषोत्तम, अर्थात सभी पुरुषों के ईश्वर। अभी अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। यहाँ पुरुषोत्तम का मतलब ली जा रहा है पुरुषों के ईश्वर। अलग अर्थ नहीं है, अभी मैं ध्यान से नहीं पढ़ा। पुरुषों के ईश्वर, गलत हो गया, मैं गलती बोल दिया आपको। गलती मतलब ठीक से व्याख्या नहीं किया। पुरुष कौन है? मैं पुरुष हूं? मैं पुरुष नहीं हूं। पुरुष वही हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु, पूरी में शयन करने वाले। क्योंकि आगे बोल रहे हैं भूतेश, जीवों के नियंता, तो उसमें सभी आ गए ना, स्त्री पुरुष जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, सभी के, चूहा बैल सबके वो नियंता है। तो यहाँ पुरुष का मतलब है पुरुषों के ईश्वर। अब इसकी कैसे समझेंगे? आप जानते हैं कि भगवान महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। और आपने यह भी सुना था श्रीमद् भागवतम से कि भगवान महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना। जब अर्जुन को बचाने के लिए भगवान वैकुंठ लेके गए थे, तो वहाँ भगवान विष्णु ने कहा था, दिदृक्षुणः, बहुत समय से मैं आपका दर्शन करने के लिए अभिलाषी था। अब इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबी कथा हो जाएगी, उसको अब भागवतम के प्रवचनों से ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन एक और अर्थ में आप समझिए, ये अब थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। जिस भी विष्णु स्वरूप से कोई विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं, तो जिनसे वह विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं, उनके प्रति उन विस्तारित विष्णु स्वरूप का प्रभु भाव होता है कि मेरे स्वामी हैं। जैसे बलराम जी भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं? कृष्ण मेरे स्वामी हैं। तो बलराम जी से जिन विष्णु स्वरूपों का विस्तार हो रहा है, तो वही मानेंगे कि बलराम जी मेरे स्वामी हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब सारे पुरुष भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, फिर प्रथम चतुर्व्यूह से द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु से शिरोदक्ष विष्णु। तो ये सभी अपने आप को भगवान कृष्ण का सेवक मानते हैं, यद्यपि वे भगवान से अभिन्न भी हैं। ये सिद्धांत हम लोग सुनते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं पुरुषों के ईश्वर, अर्थात जो तीन विष्णु आप सुनते हो, उनके भी भगवान ईश्वर हैं।
विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो महाविष्णु है वह भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। कि क्लियर हो गया? पुरुषों के ईश्वर का मतलब तो अर्थ अलग नहीं जा रहा है, अर्थ वही है, उसको थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। हे भूत भावन अर्थात सभी प्राणियों के जनक, तो स्पष्ट है भगवान की इच्छा से जब भगवान महतत्व पे दृष्टिपात करते हैं, क्षमा कीजिएगा, प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं तो महतत्व की सृष्टि होती है और उसी में सारी जीवात्माएं भी रहती हैं। तो जितने भी बीज हैं जीवात्मा के रूप में वह भगवान ही प्रदान करते हैं महाविष्णु के रूप में, लेकिन करने वाले वही हैं। यद्यपि वे सभी प्राणियों के जनक हैं फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई उनका सम्मान न करे, इसलिए अर्जुन कहते हैं हे भूतेश अर्थात सभी प्राणियों के नियंता। अब ये बड़ी सुंदर बात है। आप यहाँ देखें जगत में कि लोग मैनेजर की सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, काहे को नहीं करते हैं? कुछ भी हो सम्मान तो करते हैं ना। कहीं भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट संस्थान में जो वहाँ का लीडर है या जो जिस भी अवस्थान में होता है, कोई मैनेजर का सम्मान करना ही पड़ता है। मैनेजर मतलब कंट्रोलर है ना। तो कह रहे हैं कि आप सभी जीवों के नियंता हैं, सभी को आपका सम्मान करना पड़ेगा। इसीलिए भागवत में आप सुनेंगे 11वें स्कंद में अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः आत्म प्रभवम ईश्वरम। आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो व्यक्ति अपने प्रभव, अपने स्रोत, अपने उत्स भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता है। कौन? आत्म प्रभवम ईश्वरम। अवजानन्ति, क्या श्लोक है, पता चला श्लोक है, अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः, और वह अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के नीचे गिर जाता है। लाइन शुरुआत कहां से हो रही है मैं भूल रहा हूं उसकी। य एनम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम। शुरुआत है यह एनम, जो व्यक्ति इनको, इन भगवान श्री कृष्ण, यह एनम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम, या एषाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः। यह है 11.5.3 परफेक्ट आंसर। अंकित सिंह प्रभु, थैंक यू। यह एषाम पुरुषम साक्षात, जो इन साक्षात पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता है, जो कौन है? आत्म प्रभवम, जो उसके स्रोत हैं, तो और न भजन्ति, उनका भजन नहीं करता है, अवजानन्ति, उनकी अवज्ञा करता है, जैसा वो बोलते हैं उसके विरुद्ध चलता है, तो स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः, अपने स्थान से अर्थात ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य या कोई और भी हो, उससे पतन होकर के वह नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि ईश्वरम, भगवान कंट्रोलर हैं, नियामक हैं, वह ऐसा जन्म देंगे जिसकी वजह से व्यक्ति को, जिसकी वजह से व्यक्ति का पतन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, चारी वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म कोरीते से ही रौरव पड़ी मजे। बंगला समझ रहे होंगे आप कि भाई व्यक्ति 4 वर्ण और आश्रम के अनुसार बढ़िया से काम कर रहा है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो अपने धर्म का अनुष्ठान करके भी वह नरक में ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ईश्वर हैं, इसलिए हमें भगवान की बात का सम्मान करना ही पड़ेगा। भगवान प्रार्थना नहीं कर रहे हैं प्लीज मेरी बात मान जाओ। भगवान अंत में कहेंगे गीता में, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, यही बोल रहा है ना भगवान। न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, नहीं सुनोगे तो खत्म हो जाओगे, विनाश को प्राप्त होगे, क्योंकि ईश्वरम। समझ आ गया? इसलिए भगवान सम्माननीय हैं। सर्विंग कृष्ण इज नॉट एन ऑप्शन, देन सफरिंग विल बी कंपल्सरी, देन सफरिंग विल नॉट बी एन ऑप्शन। समझ में आ रहा है? क्या श्लोक है वो सुना था, बड़ा अच्छा श्लोक था ना, अनादिर बहिर्मुख कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण की सेवा न करके जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है, इसीलिए माया पीट रही है, बल्कि भोंक रही है। त्रिताप त्रिशूल के है ना दुर्गा जी के, वही भोंक रही है। आदि देविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, कष्ट मिलते ही जाएंगे। तो ये भगवान, ये इंटरेस्टिंग है कि भगवान का ऐसा नियमन है कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, रंक समझते भिखारी हो, सबको 3 ताप झेलने ही पड़ते हैं।
करो कंट्रोल। लोग सोच रहे हैं कि हम धन इकट्ठा करके दुख को निवृत्त हो जाएंगे, होने वाले नहीं होते ना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये इस तरह से डराना भी जरूरी है कि भगवान नियंता है। वे नियंता हो सकते हैं, परंतु हो सकता हो कि पूज्य न हो, बड़े खूंखार हो। तो इस पर अर्जुन कहते हैं कि देव अर्थात जो देवता सभी के द्वारा आराध्य होते हैं, उनके भी आप आराध्य हैं। देवता बड़े प्रेम से आपका भजन करते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं लेकिन खूंखार नहीं है। कृष्ण इज वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी नाइस, लाइक दैट। अच्छा, यद्यपि कोई पूज्य हो सकता है फिर भी वह सबका रक्षक हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अर्जुन कहते हैं जगतपते अर्थात, जरा उनको बोल सकते हैं क्या, कीर्तन इतना जोर से बजा रहे हैं, अर्थात हित अहित के उपदेश के द्वारा और जीविका प्रदान करने के द्वारा आप ही विश्व के पालक हैं। इस प्रकार आपके तत्व को सही ढंग से निरूपित किया गया। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, हम लोग अपना हित जानते ही नहीं, परमार्थिक हित की बात छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअल वेलफेयर, भौतिक रूप से भी नहीं पता है कि मूली के संग दूध नहीं खाना चाहिए। ये पता है आप लोगों को? कुछ वक्त लोग बोलना नहीं पता है। मूल समझ रहे ना, दोनों सफेद है, इसका मतलब ये नहीं कि साथ पे लेना चाहिए। इट नॉट, कलर तो मैच कर रहा है, नहीं, वो आपस में मैच नहीं करते। या खीर के संग खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, लेकिन दोनों में तो खा आता है, हाँ, फिर भी नहीं खा सकते इनको आप। खीर, हाँ, विरुद्ध है, खीर के संग आप खिचड़ी नहीं खा सकते। और रात में दही नहीं खा सकते, नहीं तो दिमाग का दही बन जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक एक पॉइंट हम देखिए नहीं पता। आपको याद आ रहा है, एक माता जी हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, हाँ, तो उनकी बच्ची बीमार थी। हमने कहा क्यों नहीं आ रही? कहते हमारी बच्ची को जुकाम हो गया। हमने कहा केला खिला रही? कहते हाँ, केला तो उसे बहुत पसंद है। हमने कहा चावल तो छोड़ ही नहीं पा रही। हमने कहा वाह बढ़िया माता जी हैं, तो जिससे आपके आप ही के बच्चे का बुखार है जो भी बढ़ जाएगा वही खिला रही हैं। तो माँ भी तो अपने बच्चे का हित जान नहीं पा रही है, रक्षा करने का। मैं उन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ, सामान्यतः लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि जो आपका अहित हो, और प्रस्तुत होते हैं कि हम आपके बड़े शुभचिंतक हैं। इसलिए भगवान की बात समझनी चाहिए। जब तक व्यक्ति भगवान की बात नहीं सुनेगा, उसको अपना हित, अपनार हित हित किछु नहीं जानी, मेरा हित किस में है अहित किस में, वो नहीं समझ पाएगा। बल्कि अगर आप, मैं कहूँगा कि भक्तों को विवेक हो गया होगा कि हम लोग तो अपने ऐसे प्रोग्राम्ड थे कि जो चीज़ गलत है उसी के लिए हम लोगों को कोच किया जा रहा था। वी वर कोच्ड इनटू डूइंग थिंग्स विच आर हार्मफुल फॉर अस। जो भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि भाई जो पढ़ाई की उससे पेट भी नहीं पल रहा है। ये भी नहीं कि पेट पल रहा उससे, या बहुत होगा तो पेट पल रहा है, बस मृत्यु से तो टाला नहीं जा रहा है ना। ये सब बातें जब व्यक्ति समझता है ना, तब भगवान का उपकार समझता है कि भगवान ने क्या बढ़िया किया। जो चीज़ें हम लोग एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा था, खाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी गई थी सिस्टमेटिकली, वो तो निश्चित कर रही थी कि भाई तेरा सिलेक्शन नरक में जरूर हो जाए। तुम्हारे दादा का हुआ, उनके दादा का हुआ, तुम कैसे बच जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम कायस्थ फैमिली से हैं, तो बहुत समय से पहले से मास त्याग दिया, 2003 से ही। तो IIT में पहुंचा तो मेरे ही नाम का व्यक्ति था, मेरा कर्मी नाम शोभित सिन्हा है, उसका नाम था शोभित श्रीवास्तव। और एक दिन आकर हमारा वो हित चिंतन कर रहे थे हमारे सामने, मैं से बैठे हो, बोले भाई ये तो बड़ी गलत बात है ना। क्या गलत बात है? बोले कायस्थ होकर के आप मांस त्याग दिए। हमने कहा हाँ भाई क्या करें, बड़ा हमने अधर्म कर दिया हमने। ऐसा लोग प्रचार करते हैं, सोचिए, उसको बताया नहीं कि भागवत में क्या लिखा है कि मांस खाने वाले को वहीं नोचते हैं ले आकर के, तो उसे कौन स्वीकार करे। हाँ ना, कितना सीरियस बात है। देखिए आप इस वक्त कितना गलत काम आप कर रहे हैं कि आपने मांस खाना छोड़ दिया। ऐसे जगत में रक्षक घूम रहे हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, जो अधर्म को ही धर्म माने, ये तो कैसे कर दिया आपने, तो बड़ा पाप किया आपने। दिस इज अमेजिंग। लेकिन इसीलिए भगवान की बात के अनुसार व्यक्ति को समझना चाहिए। बहुत बहुत ये देखिए रहे ना, वो कहाँ कृपा छुपी है, वोडका की बोतल में छुपी है। बेटा तुम कहाँ नरक में छुपोगे को मालूम नहीं चल पाएगा, है कि नहीं। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। प्रभुपाद एक जगह श्लोक कोट करते हैं, पृथ्वी ते कलियुगे एक मिनट रुकिए, हम उसको एग्जैक्ट बोलना चाहते हैं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बताए थे,
वह नरोत्तम, हाँ, पृथ्वी ते यता किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे से ही परिपूर्ण छले। पृथ्वी पर जो कुछ भी धर्म के नाम पर चल रहा है, भागवत कहती है कि वो परिपूर्ण छल है, प्योर चीटिंग। दैट इज द, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नरोत्तम दास ठाकुर जिसको बोलते हैं, पृथ्वी ते यथा किछु किछु, जो कुछ भी धर्म नाम चले, ये धर्म वो धर्म, भागवत कहे से ही परिपूर्ण छले। तो भगवान श्रीमद् भागवतम को गए, अपने धाम गए भगवान, लेकिन भागवत को प्रकाशित कर दिए, भगवत गीता को प्रकाशित करके छोड़ दिए। एक भगवत गीता अर्जुन के द्वारा प्रकट कराई और एक भागवत उनके पौत्र के द्वारा प्रकट कराई। देखिए कितना सुंदर परिवार है ना। भागवत नहीं होती तो हमें क्या ज्ञान होता धर्म का। तो भगवान इस प्रकार से हित अहित की उपदेश के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं, जगतपति। और दूसरा क्या अर्थ है, जीविका प्रदान करने के द्वारा। ये बहुत बढ़िया है। देखिए हम लोग सोचते हैं बार बार कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी जीविका को क्या कहेंगे से उपज मतलब चला ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वरुण प्रभु आप अचार में है, तो मैं कहूँ कल से आप अचार बनाइए, तो अचार से अचार की कंपनी नहीं खोल पाएंगे, आप नहीं खोल पाएंगे ना। काफी सिमिलर है, नॉट मच डिफरेंस ना, अचार एंड अचार। लेकिन गोइंग फ्रॉम अचार टू अचार इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस ही कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी ही कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर में इंजीनियर सॉफ्टवेयर में है, और कुछ लोग और कुछ कर रहे हैं, मतलब कबाड़े, लोहा कबाड़े, उसकी जीविका का भी निर्धारण भगवान कर रहे हैं उसके कर्मानुसार। कैन यू सी दिस इज अमेजिंग। क्योंकि ये बात 5वें स्कंद में भी भरत महाराज कहते हैं, देखिए भाई भगवान सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ करेगा नहीं, व्यक्ति करेगा, लेकिन उसकी जीविका का निर्वाह कैसे होगा, जैसे भगवान ने व्यवस्था करी कि इस जीवन में ये इसके द्वारा पालित होगा। मैं समझा पा रहा हूं? हाँ, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल राइट बोला। वैसी ही बुद्धि देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर कुछ मतलब पैसे कमाने के लिए करा जाएगा, तो आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए आप क्या करेंगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब होपफुली, और तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने वैसा सेट कर दिया कि आदमी वैसे ही करेगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्राह्मण है तो अब उसे कहो कि बिजनेस करे, तो उसकी बुद्धि बिजनेस में चलेगी नहीं, और जो बिजनेस वाला है उसको नहीं वो नहीं कर पाएगा और कुछ कार्य। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ और नहीं कर पाएगा तो उसका चलेगा नहीं। सबका पालन भगवान करते हैं। तो जब ये बोला जा रहा है कि भगवान पालन करने वाले हैं, तो यह नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने कर्तव्यों को ना करें। प्लीज, ऐसा कभी नहीं कहा गया। ये आप गलत कोट किया जाएगा कि आप कुछ करें ही नहीं। आप करिए, लेकिन यह स्मरण रखें कि वी आर नॉट सेल्फ मेड मैन और वुमेन, वी आर कृष्णा मेड। हम अपनी जीविका के लिए भी भगवान पर निर्भर हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से पैसा कमाते, तो बुद्धि तुम्हारी है नहीं, वह भी भगवान दे रहे हैं। नहीं तो बुद्धि 1 मिनट में फुस कर देंगे तो सामान्य कार्य भी नहीं कर पाएंगे। यह भी याद नहीं रहेगा कि टूथपेस्ट है कि शेविंग क्रीम। हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। जैसे कि बंदर को पता है कि चना खाना है, इंसान को नहीं खाना है। दिस इज नॉट सिंपल। और शेर को पता है कि किसी को भी खाना है, लेकिन शेर घास नहीं खा सकता। तो सबकी बुद्धि का प्रवर्तन भगवान करना है। हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आज हमने बंदरों को चना दिया, तो हमने कहा ये तो पक्के साधु हैं। क्यों? देखिए आप विचार, एक प्लीज इसको सुन लीजिए, बड़ा मजेदार है। क्यों पक्के साधु हैं? पक्का साधु संग्रह नहीं करता। तो बंदरों का बैंक अकाउंट नहीं है, वृंदावन के बंदर, ठीक है, तो पास हो गए साधु का, ठीक है। उस झोला लेके भी नहीं घूमते हो तो और डोनेशन मांग लेते हैं, फ्रूटी ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी केवल भोजन के लिए। और इंटरेस्टिंग था कि आज हमने काफ़ी चना दिया, तो जितना उनसे बना उतना खाए, फिर छोड़ दिए। ये नहीं कि वो अपनी बंदरिया के लिए भी लेके चले, अपना बच्चा के लिए भी लेके चले। एक बूंद का संग्रह नहीं है। और दूसरी अमेजिंग बात, मर जाएंगे, कैसे भी बीमार पड़ जाएं, लेकिन ब्रज छोड़कर नहीं जाते। मैं आज विचार कर रहा था, हम लोग ने, भाई ये तो यहाँ तो हल्का पेट दर्द होता, चलो वैद्य के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, राधा रानी इनको यहीं रखी हुई है। ऐसे हम बात बोल रहे हैं, कैसे मैं इस बात पे बोल रहा हूँ, भगवान कितना जीवों को पालन करने वाले हैं। वो तो उड़कर भी बहुत जगह कूदते हैं, फांदते हैं, लेकिन कभी ये न्यूज़ आई कि वृंदावन का बंदर कूद करके फरीदाबाद चला गया हो या व्हाटएवर दिल्ली चला गया हो, कभी नहीं आया। ऐसा न्यूज़ में आया, कभी नहीं आया। पकड़ के कोई ले जाए अलग बात है, लेकिन कितने शरणागत है भगवान के। और यहीं और सारे के सारे यहीं शरीर छोड़ते हैं।
और यहीं की ब्रज की रज में लौटते पोटते हम लोगों को तो हम लोग अगर प्रणाम करेंगे तो फिर सोचेंगे थोड़ा सा गंदे हो गए, झाड़ते हैं अपना का। हु इज़ मोर एडवांस्ड, वाई विल दे नॉट गो बैक टू गॉड हेड। एंड ये हम खाली इस बातें बोल रहे थे कि कैसे भगवान बंधनों की भी जीविका का निर्वाह करने वाले हैं, सभी का, सबका पालन करने वाले, क्योंकि जगतपति केवल इंसानों के नहीं है, वो सभी के पति है। इस पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात। भगवान जगत के पालन करने वाले हैं। अगर आपसे कुछ बनता है भगवान के इस कार्य में सहयोग करने में, तो भगवान का आशीर्वाद आप पर आता है। नहीं तो प्राय हम लोग केवल क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे, हमारा ये, नहीं, लेकिन कुछ और लोग का संबंध भी देखिए, क्योंकि हर जीवात्मा भगवान को बहुत प्रिय है। अहम बीज प्रदह पिता। आज मैं सोच रहा था कि हम लोग को उत्साह आया था कि हम कुछ बंदरों को प्रसाद खिलाएंगे, तो मुझे एकदम से बात याद आई कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के जो गुरु जी थे, क्या नाम था उनका, यादव प्रकाश, वह पिछले जन्म में गिरगिटान थे और उनको विष्णु प्रसाद खाने को मिला, तो अगले जन्म में ब्राह्मण बने और बहुत बड़े भक्त, आगे भक्त भी बन गए लेकिन बहुत बड़े प्रकांड पंडित बने। तो मैं सोच रहा था एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के सामने विचार रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बात मेरी मानिए, मैं इसे ट्रेन ही नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, कभी नहीं ट्रेन कर रहा हूं। आप उसमें विरोध करिए अगर विरोध करने लायक है, और नहीं तो विचार कीजिए। देखिए, क्या इस जीवन में ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान को, अंडरलाइन कीजिए, जिस इंसान को आप प्रसाद खिलाएं वो दोबारा कभी भक्ति ना करे? आपके आंखों के सामने इस जीवन में ऐसा हो सकता है? ऐसा होता ही है, बहुत ऐसा होता ही है, तो नहीं कह सकते, ऐसा हो जाता है बहुत बार। वो इस जीवन में खूब प्रसाद खाएगा लेकिन इस जीवन में भक्ति नहीं करेगा। ये क्लियर? अगर करेगा तो मतलब अगले जन्म में करेगा, मानते हैं? कोई विरोध नहीं। तो अब अगर आप बंदर को भी प्रसाद खिला रहे हैं, किसी पशु को भी खिला रहे हैं, तो इस जीवन में भले भक्ति ना कर पाए लेकिन अगले जन्म में तो उसे मनुष्य जीवन जरूर मिलेगा और भक्ति करेगा। तो अंतर क्या रह गया इंसान को प्रसाद खिलाने में और पशु को प्रसाद खिलाने में? This was my reflection. You please, if you have any objection, you please always most welcome to give post a statement. I hope chat is open. नहीं तो आप कहेंगे ओपन नहीं करते हो, और नहीं है, ओपन है, ठीक है। Think about it. I am giving a thought of food for your thought. और महाप्रभु तो स्वयं ही बोल रहे हैं, पेड़ों का उद्धार कैसे होगा, पशुओं का उद्धार कैसे होगा, सबका। तो अगर सामर्थ्य है तो दिए जाना चाहिए ना प्रसाद। और प्लस ये लोग तो खैर वापस जा ही रहे हैं, ओके, बोल दें वो दिए तो चने बांटे ठीक है। तो पॉइंट ये, अभी आप देखना, तीसरे में स्वयं भगवान इस बात को बोल रहे हैं, जो भी हर व्यक्ति को भूख बहुत सताती है, अग्रीड? तो किसी को भी, किसी भूखे को आप प्रसाद दे रहे हैं तो इससे भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं। मेरा मन कर रहा है शाम को इस श्लोक को पढ़ा दूं। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सेटिस्फाइंग कृष्णा सो मच। अन्नात भवंती भूतानि, सब गीता से तो बोल रहा हूं ना। और वो अन्न अगर भगवान का प्रसाद है तो उसके भी, उस जीवात्मा के भी तो कलमश नष्ट हो जाएंगे, वो आगे भक्त बनेगा। पॉइंट इज ये कि मतलब मैं खाली बोल रहा हूँ कि जब भगवान जगतपति हैं तो व्यक्ति को ऐसे छोड़ दिया रहे, उसका तो पालन भगवान करेंगे, उसका तो पालन भगवान करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर सामर्थ्य दिया है तब तो करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, कीर्ति, कविता, और एक और शब्द है, किसी की कीर्ति, किसी की कविता और किसी की संपत्ति, ऐसे करके बात है। वह तभी सुंदर लगती है जब दूसरों के कल्याण में हो। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बात अच्छी कही कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दान कर रहा है और दान करते करते वह गरीब हो गया, तो भी उसने यश तो अर्जित कर लिया ना, कि ये देखो दान करते करते गरीब हो गए। यद्यपि ना तो मैं ऐसा सामर्थ्य नहीं रख रहा हूँ कि मैं भिखारी बन जाऊँ दान करते करते, लेकिन एक बात तो है ना इंटरेस्टिंग, किसी भी व्यक्ति का यश इसलिए नहीं फैलता है कि व्यक्ति लोभी है। अरे साहब, बड़े लोभी व्यक्ति थे भाई, ऐसे लोभी व्यक्ति तो हमने कभी नहीं देखे। क्या ऐसे गुणगान करते, एक नंबर के भाई, मक्की चूस अपना चमड़ी जाए भाई साहब, लेकिन दमड़ी ना जाए। ऐसे किसी का कोई यश नहीं होता है, देने वाले को कृपा मिलती है ना। नॉट, अगर कोई हम लोग आज मर जाए और कोई बोले भाई ये तो एक नंबर की मक्खी चूसते, बड़े अच्छे मक्खी चूसते, कोई नहीं बोलता ये, है ना। हमारी सहायता की है, ये भावना होनी चाहिए। आप देखना हमेशा देखना, जब दूसरी की सहायता करते थे, धन से चाहे शब्द से, जाना कैसे भी, आप बहुत सुखी होते। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, कल एक भक्त मुझे बस अप्रिशिएट कर रहे थे कि प्रभु जी आपके शब्द, आप हमेशा से हमें अपने शब्दों से सहायता करते हैं। हमने कहा ये भागवत बोल रहे हैं भक्त, क्योंकि
ये भागवत में यही लिखा है कि कोई भी साधु अपनी शब्दों से सहायता करता है, शब्द से बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। तो हम लोगों को कम से कम शब्द से तो सहायता करना ही चाहिए ना। अर्थ से करते तो अच्छी बात है, शब्द से सहायता करना चाहिए ना। और हमारा शब्द तो हमें कुछ बोलना नहीं है, जो आचार्यों ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला, वही बात को रिपीट करना है, उससे बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। उनको एक सिंपल सी बात बोल रहे थे, बहुत सिंपल सी बात, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनसे कोई भक्त गुस्सा हो गए, वो माफ़ी मांग रहे हैं, तब भी वो उनको ब्लॉक किए जा रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा कि हम तो आपसे प्रेम करते हैं, तो आप क्यों नहीं आते? जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके पास आप नहीं आ रहे हैं, और जो आपको ब्लॉक ही किए जा रहे हैं उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? भक्तों में मनमुटाव हो जाता है, चलो ब्लॉक ही किए बने हुए हैं तो ठीक है, दूर से नमस्कार करिए। जो प्रेम कर रहे हैं उनके पास आइए। अब क्या कर सकते हैं? जब ब्लॉक ही कर दिया तो ब्लॉक रहने दो, खत्म हो गई बात। उसको और क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं आपसे बात करना चाहता, ठीक है। तो अब भले आपको लगे, लेकिन इस तरह से भक्तों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी को हम छोड़ दें। इट्स नॉट ईजी। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट रेयर। सॉरी गलत बोल गया। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। कोई भी भक्त कृष्ण भावना में आ रहा है, उसका पालन किया जाना चाहिए, उसका पोषण किया जाना चाहिए। उसके मन में कोई संशय है तो उसका निवारण किया जाना चाहिए। ये भी जगत के पालन का एक बहुत बड़ा अंग है। भक्तों का पोषण किया जाना चाहिए भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा। ऑल्दो आई एम टेकिंग फ्रॉम कृष्णा, बट आप भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जैसे भगवान सबका पालन करने वाले हैं, ऐसे हमें भी यथासंभव पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद हमको मिलता है। ये सब बातें अपने से मैं ही कह रहे हैं। आप 9वें अध्याय में देखिए, जब भगवान ने बोला यद करोषि दशनाशी वाले में श्लोक में, ये दशनाशी में, तो वहां पे बोला गया कि भगवान को आकर के कार्य ना करना पड़े, आचरण करके ना दिखाना पड़े, और भक्त इस प्रकार से सब कुछ भगवान को समर्पित करने का आचरण प्रस्तुत करता है तो उस पर भगवान की कृपा होती है। अब सारे प्रवचन के हम भगवान से सुनते हैं, शायद एक भी प्रवचन भगवान से नहीं सुनते हैं, लेकिन सभी तो भक्तों से सुनते हैं, और वो भगवान से सुनने के बराबर ही है। जगत पते, बल्कि बहुत अच्छा बात भक्त लोग कह रहे थे कि इस जगत में जीवात्मा को जो भक्तों से बर्ताव मिलेगा, इसके द्वारा उसको वह अनुभव होगा कि भगवान के पास जाएगा तो उससे कैसे बर्ताव होगा। क्योंकि जैसे स्वामी होते हैं वैसे ही स्वामी के गुण सेवकों में भी आते हैं। याद आ रहा है आप लोगों से पढ़ा हुआ उद्धव जी के परिप्रेक्ष्य में? तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। स्पष्ट है। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते, तो और भी स्पष्ट है। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अद्भुत बात यह है कि लोग जगत में भौतिक विषयों में ऐसा बोल देते हैं, यह विषय मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे भगवत विषय शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि पीएचडी करके आए हैं। समझ आ गया? ठीक है। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब भगवान से ही समझना चाहिए का मतलब बड़ा स्पष्ट है। भगवान के जो प्रतिनिधि हों उनसे समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वदंति तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। समझ में आए? कोई व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति किया है, परमात्मा की हृदय में अनुभूति किया है, लेकिन क्या मिसिंग है? ब्रह्म की अनुभूति में क्या मिसिंग है? भगवान के स्वरूप की अनुभूति। और परमात्मा में क्या मिसिंग है जी? नहीं, आनंद तो ब्रह्मानंद में भी है, लेकिन पॉइंट क्या है? परमात्मा कैसे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता। लेकिन परमात्मा से ममता नहीं होती इन लोगों की कि मैं परमात्मा का हूं, ऐसा नहीं है। परमात्मा तटस्थ है, वो देख रहा है परमात्मा को, लेकिन परमात्मा मेरे स्वामी हैं ऐसा भाव नहीं आता। लेकिन भगवान के भक्त तो पहले से ही जो इसी भाव में रहते हैं कि कृष्ण हमारे शाश्वत स्वामी हैं, और रियलाइजेशन भी होता। तो इससे जो आनंद की अनुभूति भक्तों को होती है वह परमात्मा और ब्रह्म की अनुभूति वालों को नहीं होती। ठीक है। जैसे आप समझते हैं कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की डिस्क, लेकिन सूर्य की डिस्क के अंदर एक व्यक्ति है,
विवस्वान अगर कहें सूर्यदेव, जिनसे मेरा संबंध हो सकता है या होता है उपासना करने वाले का, वैसा उनको अनुभूति नहीं होती। परमात्मा वाले भगवान परमात्मा को भोग नहीं लगाते ऐसे तुलसी लगा कर कीर्तन गा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। पुरुषोत्तम मतलब जो तीनों विष्णु के से भी परे हैं। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। ये कितने लोग समझ पाते हैं? जरा होल्ड करके समझिए। ये कितने लोग समझ रहे हैं कि सभी योनियों के एकमात्र पिता कृष्ण हैं? तो उत्तर क्या है? शायद ही कोई। क्लियर? अगर इस तरह से समझेंगे तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य एकदम क्लियर है। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है, अर्थात जीवों के जनक। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता कि वही सबको कंट्रोल करने वाले हैं। ये तो मैंने व्याख्या करी थी कि जब अपमान होता है तो लगता है कि सब भगवान कंट्रोल के बाहर हो गया, या कोई चोरी करके ले गया, या और कुछ हो गया। ना, सब जगह भगवान का नियंत्रण है। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है कि वह सभी के नियामक हैं, तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देवदेव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया, जगत के स्वामी। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कई बार लोग कहते हैं भैया शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं, गुरु जो रियलाइजेशन दे रहा है वो एकदम परफेक्ट है। सारे शास्त्र एक तरफ और गुरु जी का रियलाइजेशन एक तरफ। जी नहीं, एक प्रामाणिक गुरु का रियलाइजेशन शास्त्र की तरफ ही जाता है। एक प्रामाणिक गुरु का रियलाइजेशन शास्त्र की तरफ ही जाता है। एक प्रामाणिक गुरु का रियलाइजेशन शास्त्र के अलग जा ही नहीं सकता, तभी वह प्रामाणिक है। और अगर कुछ और अपना रियलाइजेशन, एक बार गुरु जी से एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी क्या भगवान है? ओ, अच्छा प्रश्न था। तो गुरु जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? तो अब शिष्य बोल रहे हैं, हमें तो आप साक्षात परात्पर ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं। फिर वो कहते हैं तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। तो अब गुरु जी का रियलाइजेशन जो है वो चेले के रियलाइजेशन पर निर्भर करता है। तो गुरु कौन है? या एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी आप कहाँ से आए हैं? तो वहीं से जहाँ से तुम आए हो। तो अब वो शिष्य भी समझ गया कि वहीं का मतलब क्या है, वहीं कहाँ से? नरक से। बहुत भाई कलयुग में घोर 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 अंधकार चलता है, सब छल चल रहा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य है तो हमको समझ में आता है कि भाई जो अनुभूति शास्त्र में वर्णित है वही अनुभूति गुरु भी को भी होनी चाहिए, वही वर्णन करेंगे। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं, अर्थात जिन गुणों से भगवान को अर्जुन ने संबोधित किया वैसे ही हम लोग भी भगवान का गुणगान करें। भगवान यहाँ बोले नहीं, ए अर्जुन ये गलत बोल रहे हो, मैं भूत भावन नहीं हूँ। ये गलत बोल गए कि मैं भूतेश नहीं हूँ, भूतेश तो कोई और है, शिव जी भूतेश है। नहीं, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए कि जब अर्जुन कुछ बोल रहे थे कि हम अपने गुरुजनों को कैसे मार दें, ये करते वो करते, तो भगवान ने उनको टोका क्या, डांट लगाया। क्या शब्द था वहां पे? प्रज्ञावादांश भाष से गतासून अगतासून नानुशोचंत पंडितः क्लैब्यमास्मघ पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतपा। खूब डांट लगाए, लेकिन यहां डांट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अर्जुन सही बोल रहे हैं। मैं एक भक्त से बात कर रहा था तो हमने उनका बताया कि देखिए अभी आपने किसी भक्त को कोट किया और सही कोट किया, तो मैंने आपकी बात का समर्थन किया क्योंकि बिल्कुल शास्त्रोचित बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देगा और वो XYZ कोई भी हो सकता है, कोई भी हम नाम रख दें और उसकी बात स्वीकार कर ली जाएगी बिकॉज ही इज दैट पर्सन। नो वन हैज अथॉरिटी एक्सेप्ट कृष्णा। कृष्ण और गुरु वर्ग जो बोल रहे हैं आचार्य परंपरा में, वही बात को हम स्वीकार कर सकते हैं और इस प्रकार से बहुत रिजिड होकर के स्वीकार करना चाहिए, तब ठीक रहेगा। नहीं तो बहुत, हाँ, नहीं तो हम पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है ना?
एक्सेप्ट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। समझ में आया? ये दिक्कत। तो हम रुकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।